प्रदूषण का सितम घुट न जाए दम। राम राम, आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई जगहों पर 400 से 500 के बीच AQI दर्ज किया गया है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में है। कई जगहों पर AQI 400 से 500 के बीच दर्ज किया गया है और अब लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में AQI लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो बेहद गंभीर स्थिति इस वक्त बनी हुई है। 400 से 5 के बीच AQI दर्ज किया गया है। लगातार प्रदूषण का सितम जारी है। आपके शहर में इस वक्त हवा की गुणवत्ता कैसी है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। तो लगातार प्रदूषण का सितम जारी है और सांस लेने में खासा दिक्कतों की लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपके शहर की हवा कैसी है ये बता रहे हैं। करनाल में 344 AQI दर्ज किया गया है, सोनीपत में 391 AQI दर्ज किया गया है और इसी के साथ पानीपत की अगर बात करें तो 288 AQI पानीपत का दर्ज किया गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिंद में 275 दर्ज किया गया है। लगातार हवा बेहद ही खराब श्रेणी में है और लगातार आपको बता दें हिसार में AQI 266 दर्ज किया गया है। हवा की गुणवत्ता कुरुक्षेत्र में 255 दर्ज की गई है। तो लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। AQI लगातार बढ़ रहा है। फरीदाबाद का AQI 243 है। रोहतक के AQI की बात करें तो रोहतक का AQI इस वक्त 241 दर्ज किया गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यमुनानगर का 231 है। वहीं आपके शहर की हवा, गुरुग्राम की हवा कैसी है आपको बता दें, 210 यहाँ AQI दर्ज किया गया है और भिवारी में 209 हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई है। बेहद खराब श्रेणी में गुणवत्ता है हवा की। कैथल में 200 AQI दर्ज किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव और ऋषि जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, लगातार जैसे जैसे अब सर्दियां नज़दीक आ रही हैं, सर्दियों का मौसम आ रहा है और ऐसे ऐसे अब प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। खराब श्रेणी में बेहद हवा की गुणवत्ता है। इस वक्त वहाँ कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ की आबोहवा जो है खराब श्रेणी में कही जा सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सुबह 9 बजे 241 जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि लोगों की स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। हालांकि इसके लिए कुछ हद तक जो प्रदूषण को भी, जो पराली जलाने को भी जो है इस प्रदूषण को जिम्मेदार कहा जा सकता है। पराली जलाने के जो यहाँ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अब तक 8 मामले जो है सामने आए हैं। शनिवार को पूरे प्रदेश की यदि बात की जाए तो पूरे प्रदेश में जो है 19 मामले थे, रविवार को 23 थे, सोमवार को 13 मामले थे। जींद जिले में जो है सबसे ज्यादा जो पराली जलाने के मामले हैं 31 मामले हैं। उसके बाद फतेहाबाद का नंबर है, वहाँ 25 मामले हैं। कैथल में जो है 23 मामले हैं। पलवल में 10 मामले हैं। सिरसा में जो है 13 मामले जो पराली जलाने के आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पराली जलाने के मामलों को भी इसके जिम्मेदार कहा जा सकता है। हालांकि जो है 33 किसानों पर भी जो FIR दर्ज हुई है, लेकिन बावजूद उसके जो पराली जलाने के जो मामले हैं वो चाहे विभाग ये दावे करे कि पिछले वर्ष की तुलना में बेहद कम है, लेकिन पराली जलाने पर जो है अंकुश नहीं लग पा रहा है। जी, राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। राजीव, इस वक्त कुरुक्षेत्र की हवा कैसी है? वहां AQI क्या दर्ज किया गया है? राजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 241 जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। और PM10 की यदि बात की जाए तो वो 239 और PM2.5 जो है वो 166 है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसे खराब श्रेणी में कहा जा सकता है और इस वजह से जो है लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि जो कल कुछ देर जो है बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से कम होकर 241 आज तक को आया है, लेकिन फिर भी जो है इस आबोहवा को जो है बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है और ये आबोहवा जो है खराब श्रेणी में कही गई है। जी,
ऋषि देखिए, लगातार हवा खराब श्रेणी में है। ऐसे में अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं और जो मरीज़ हैं उनकी बात करूं, तो अस्पतालों में इस वक्त व्यवस्थाएं कैसी देखने को मिल रही है? क्योंकि गंभीर बीमारियों के शिकार इस प्रदूषण की वजह से मरीज हो रहे हैं, तो ऐसे में इस वक्त अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? जी हिमांशु, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से कल हमने भी दिखाया, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को हमने दिखाया कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों हो या निजी अस्पताल हो, सभी के अंदर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका कारण मुख्य एयर पोल्यूशन की वजह से है, क्योंकि एयर पोल्यूशन लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, इस समय बताया जा रहा है पलवल का जो मापा गया है वो 200 के पार मापा गया है, और उसकी वजह से लगातार जो मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है। तो हमारी जब यहाँ डॉक्टरों से भी बात हुई तो उनका यह कहना है कि दीपावली के बाद जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ निजी हॉस्पिटलों में बढ़ी है, इसका मुख्य कारण पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में पानी आना, जलन होना और दमा के मरीजों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से लगातार मतलब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण डॉक्टरों ने पॉल्यूशन को बताया है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई, डॉक्टरों का कहना है कि अगर इस पर रोक नहीं लगाएगी, जिला प्रशासन के जो आदेश है उनका लोगों ने पालन नहीं किया, तो आने वाले दिनों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। क्योंकि एयर पॉल्यूशन की वजह से जो सांस लेते हैं लोग, मतलब एयर की वजह से सांस लेते हैं, एयर हमारे शरीर के अंदर जाती है, और अगर एयर पोल्यूशन होगा तो उसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं एयर पोल्यूशन को रोकने में जिला प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि कूड़ा न जलाए, पराली न जलाए, और अगर उनका पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार अभी लोग जो जिला प्रशासन का साथ नहीं दे रहे, उनकी जो अपील है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो दिन है, अगर ऐसे बढ़ता रहा पोल्यूशन, तो लोगों को जो सांस दमा के मरीज हैं उनको काफी परेशानी उठानी पड़ेंगी। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे उनको भी काफी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। लगातार जो मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, इस पर काफी विचार लोगों को करना होगा। जिला प्रशासन भी काफी सतर्क है, गंभीर है, और सलाह देता है कि बाहर निकलते समय ज्यादा सुबह सैर न करें, क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि सुबह सुबह एयर पोल्यूशन ज्यादा रहता है। इसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग ने अपील भी की लोगों से सुबह सुबह सैर न करें, और जो दमा के मरीज हैं उनको मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से लगातार जो निर्देश है पालन, उनको जनता को पालन करना होगा, तभी इस पर रोक लग पाती है। जी राजीव, देखिए जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनकी पालना अच्छे से नहीं कर रही है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, कुरुक्षेत्र में इस वक्त जो प्रशासन की तरफ से है तैयारियां की गई हैं और जो अपील जनता से की जा रही है, उनकी कितनी पालना हो रही है, और इसी के साथ अस्पताल प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है प्रशासन ने पराली ना जलाने पर जो है बेहद सतर्कता बरती हुई है, लोगों से अपील भी की गई है, लोगों से सहयोग की अपील की गई है, किसानों से सहयोग की अपील की गई है, लेकिन बावजूद उसके जो जिस तरह से बताया कि शनिवार को जो है पूरे प्रदेश में जो पराली जलाने के 19 मामले थे, रविवार को 23 मामले थे, सोमवार को 13 मामले थे, तो ये कहीं ना कहीं जो है किसानों पर जो FIR भी दर्ज की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो है मामलों में जो है कमी नहीं आ रही है। जींद में जो है 31 मामले अभी तक हो चुके हैं, फतेहाबाद में 25 हो चुके हैं, कुरुक्षेत्र में 8 मामले हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो समस्या बनी हुई है। इसके अलावा जो अस्पताल में जो है डॉक्टर से जो बात की गई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसके जो है मरीज बढ़ रहे हैं, आंखों में एलर्जी, जलन, पानी आना और धुंधलापन के जो है वो मरीज जो है बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए जो परेशानी बढ़ रही है, और OPD में जो मरीजों की संख्या जो है वो आए दिन जो है बढ़ रही है। TB के जो पुराने मरीज हैं, अस्थमा के जो मरीज हैं, ब्रोंकाइटिस के जो मरीज हैं, उसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी जो है इस प्रदूषित हवा की वजह से जो है दिक्कत आ रही है। पोल्यूशन जो है उनके लिए जो है परेशानी का सबब बना हुआ है। डॉक्टर्स ने जो है सलाह दी है कि वो जो बहुत सावधानी बरते, घर से बहुत जरूरी होने पर ही जो है बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें, उसके अलावा जो अपने खिड़की दरवाजे हैं वो बंद रखें। यदि घर से बाहर जाना पड़ता है और उसके बाद जब घर वापस आते हैं तो अपना नाक और गला साफ रखें, सन ग्लासेस पहने, मास्क का प्रयोग करें, और यदि लगातार जलन और धुंधलापन महसूस होता है तो जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो घर पर ही मत बैठे रहे, आकर जो है सलाह ले और जो उचित दवाई है उसका प्रयोग करें। इसके अलावा जो OPD में जो है पहले की अपेक्षा जो है जो मरीजों की संख्या जो है वो 150-2 गुना जो है वो बढ़ गई है। यदि OPD जो है 100 की होती थी तो अब जो है 175 से लेकर 200 तक मरीज आ रहे हैं, तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो जो पराली जलाने के मामले है उस पर अंकुश लगाया जाए। उसके अलावा जो प्रशासन को और जो तैयारियां करनी है, जो ताकि जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है सुधार आए।
बिल्कुल, लोगों के लिए समस्याएं अब लगातार बढ़ रही हैं। ऋषि, आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, जनता परेशान है और पराली जलाने का एक तो मामला है, इसके साथ साथ प्रदूषण बढ़ने के और क्या कारण माने जा सकते हैं इस वक्त? चाहूंगा जिस तरह से पलवल नगर परिषद हो, हुडर नगर परिषद हो, हथीन नगर पालिका हो, इनके अंदर रात के समय जो कूड़े डाले जलाए जाते हैं उन पर जरूर रोक लगनी चाहिए। जो यहाँ के जो स्थानीय शहर निवासी, उनका यही कहना कि रात के समय जो सफाई कर्मचारी होते हैं या अधिकारियों को जिन कहने पर आग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उन कूड़ों में रात के समय आग लगाई जाती है जो जगह जगह पर ढेर शहरों में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनका कहना है कि इन पर भी रोक लगनी चाहिए। जिला प्रशासन को नगर परिषद और नगर पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए कि रात के समय जो कूड़े में आग लगाई जाती है इस पर रोक लगे, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। क्योंकि इससे भी जो कूड़े में हानिकारक बहुत पॉलीथीन होती है, दूसरे भी तत्व होते हैं जो विषैले धुआं के साथ निकलते हैं और जो पोल्यूशन में जाते हैं और हवा को दूषित करते हैं। तो इस तरह से जिला प्रशासन को ये भी एक ध्यान देना होगा, इस पर भी सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि इससे भी जब एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इसमें भी इसकी नगर जो कूड़े में आग लगाई जाती है, ये भी इसमें अहम योगदान है एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में। तो वहीं जिला प्रशासन ने भी किसानों के 4 किसानों के खिलाफ पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं पलवल में। तो इस तरह से जिला प्रशासन अपना निर्देश भी देता है और अपील भी करता है, लेकिन उसके बाद भी जो पालन नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस पर जिला प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी। जो कूड़े के ढेरों में आग लगाई जाती है इस पर रोक लगेगी तो एयर पोल्यूशन जरूर कम होगा। जी बिल्कुल ऋषि, देखिए कूड़े के ढेर की आपने बात की, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, देखिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ग्रैब 2 के जो नियम लागू हैं, क्या उनकी पालना इस वक्त की जा रही है? जी बिल्कुल, अभी तक जो ईंट भट्टे हैं उन पर भी काम शुरू हो चुका है और उनके अंदर भी केमिकल युक्त जो तत्व हैं जो डाले जाते हैं ईंटों पकाने, वो भी उनका प्रयोग किया जा रहा है। और जो एयर पोल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां, कंपनियां, उद्योग हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। अभी तक उनको कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं और लगातार उनकी चिमनियों से जिस तरह से धुआं निकलता है तो वो भी कारण है जो एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ा है। इस पर भी रोक लगानी चाहिए, इनको भी निर्देश दे रहे, जिला प्रशासन को निर्देश देने चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। अभी तक इंडस्ट्री और उद्योगों की तरफ जिला प्रशासन का अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल, अभी तक प्रशासन की तरफ से औद्योगिक क्षेत्रों को तो कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं ऋषि, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर प्रशासन की तरफ से कोई काम किए जा रहे हैं, जैसे वाटर पानी का छिड़काव करना या फिर इस तरीके की कोई हिदायतें जनता को दी गई हों जिससे कि प्रदूषण कम किया जा सके, प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन द्वारा पलवल नगर परिषद में एक मशीन मंगाई गई है जो पानी का जगह जगह छिड़काव करेगी। वो कल ही मशीन आई है। जिस तरह से हम लगातार एयर पोल्यूशन पर अब पलवल से खबरें दिखा रहे हैं, जय प्रदेश से खबरें आ रही हैं, तो उसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कल एक मशीन मंगाई गई है जो पूरे शहर में छिड़काव करेगी। जो होडल हो, हथीन हो, पलवल हो, सभी जगह जाकर पानी का छिड़काव करेगी। लेकिन अब देखना है कि इससे कितना एयर पोल्यूशन कम होगा, क्या इसका किस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा, किस तरह से छिड़काव करेगी, कहां पर ये चिन्हित क्षेत्र किए गए हैं, कहां पर जाकर छिड़काव करेगा, आगे पता लगेगा। क्योंकि बताया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा कि सभी जगहों पर जिले में जहां भी शहर हों सभी पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। जो मशीन मंगाई गई है, अब देख रहा है कि इस मशीन का कितना उपयोग साबित होती है एयर पोल्यूशन को कम करने में। बिल्कुल, मशीन तो मंगवाई गई है ऋषि, लेकिन देखिए लगातार जो AQI है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम दिल्ली NCR की ही बात करें तो 400 से 500 इस वक्त AQI दर्ज किया जा रहा है और जनता के लिए बेहद ही गंभीर समस्या है और जनता को खुद भी जागरूक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, अगर जो जिला प्रशासन के आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, उनका जनता को पालन करना होगा, ताकि क्योंकि सभी की अहम भागीदारी होगी तभी एयर पोल्यूशन कम होगा। जिला प्रशासन बार बार लोगों से जिस तरह से अपील कर रहा है कि जो निर्देश हैं एयर पोल्यूशन कम करने उनका पालन करें और जिला प्रशासन की मदद करें। तो जो अपील की जाती है, जो जिले के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, कहीं इस तरह से लोगों को पालन करना होगा जो अपील की जाती है। अगर उन पर पालन नहीं किया जाएगा तो लगातार जो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उन पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर जिला प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं किया जाता। बिल्कुल, प्रशासन के आदेशों का पालन करना जरूरी है ऋषि। देखिए, ऐसे में ये भी जानना चाहूंगी आपसे मैं, लगातार जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में जो सफेद चादर नजर आती है सड़कों पर, क्या उसकी वजह से रफ्तार में किसी तरह का ब्रेक लगा है? क्या सड़कों पर अब गाड़ियों की संख्या कम हुई है इस धुंध के चलते? जी बिल्कुल, जो सड़कों पर साफ नजर आता है, जो सफेद चादर होती है, जैसे कोहरा होता है, ऐसा इस तरह से छाया रहता है सड़कों पर। मैं इस समय दिखाना चाहूंगा आपको। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए ऋषि